काम मर्यादा अनुशासन में भक्ति भाव में लाई में खनन कर प्रसाद नगर के लोग अपने भक्ति का ग्रहण हो। मेरा मेरे कोई सवालियाँ नहीं है, ये एक बार की शिक्षा जैसे धीरे धीरे आए उसे धीरे धीरे निकाले। तुम्हारा काम हो गया, दर्शन भी हो गया, सत्संग भी कल हो गया, पूजा भी हो गया, तो कोई काम बाकी नहीं रहा। तुम्हारा काम हो गया। अब जिनका नहीं हुआ वो जाने, वो तो उनकी करतूती जाने, लेकिन तुमने अपना काम पूरा किया। मेरा लक्ष्य मिशन जो था वो मैंने बताया। सुबह में सुबह ये तुम्हारी बात है, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी बात सुनाने की बता रही। समय के पहले जो बुरा समय आने वाला है उससे आप बच नहीं सकते। अगर आप सुने माने न माने आप लोग धीरे धीरे मर्यादा अनुशासन का पूरा पालन करके इनको दिखा दो कि गुरु भक्ति क्या होती, गुरु अनुशासन, गुरु मर्यादा क्या होती है और गुरु भक्ति किसे कहती है। ये आपको परिचय देना। मैंने 10 वर्षों में सारे हिंदुस्तान को अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य बता दिया। हाँ, मंच लगा लगा कर पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ कोई नया नहीं आया, मैं तीसरी बार आया हूँ सोनभद्र में। मैं तो पहले भी बताता, आज भी बता रहा हूँ। सुनना मानना न मानना ये आपका काम है। मान जाओगे अच्छी बात, नहीं मानो तो कुदरत बनाती और सबको बनाना जानती। तो आपका अहंकार छूट देते, इसलिए सच्चे अच्छे काम को करो, करना सीखो। अगर तुम्हारे बस का नहीं तो सहयोग करना, तो कुछ भी नहीं करोगे तो भी इल्जाम प्रणाम आपका नहीं करो। इतिहास तुम्हारे साक्षी सामने, जिन्होंने समय से अच्छी लेख वाली बात नहीं मानी, इनका क्या परिणाम हुआ आप तक गलत कह रहे हैं। मैं वो कहने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इशारा करने जरूर आया, ताकि कोई ये न कर सके जब इतना बुरा समय आने वाला था आप जानते थे तो आपने बताया तो मैंने सब और 2 दिन में दे, लेकिन इनको परेशानी, मुझे परेशानी नहीं, इनको परेशानी और फोकस की परेशानी। न कोई सहयोग करना, न कोई व्यवस्था करना, न कोई सुरक्षा देना, और इनकी जिम्मेवारी यही की बात करना। ये जिम्मेवारी करना कुछ नहीं। तो तुम्हारे बच्चा किसी को रोटी खिलाई आप, यही मानवता इंसानियत का है तुम्हारे बच्चा। मैं किसी को पूछा क्या भोजन मिला कि नहीं मिला, पानी मिला कि नहीं मिला, सुरक्षा हुई कि नहीं, कुछ नहीं। केवल इनकी जिम्मेवारी है और से बात बस जल्दी बात को कर सकते। अरे गाँव हो रहा हो तुम्हारी नहीं चलती, चोरी टिकट तुमने बंद करा दी है तुम्हारे बच्चिया। लेकिन सच्चे अच्छे भक्तों को भगाना ये तुम्हारा, तुमने चोरों को भगा पाया, डकैतों को भगा पाया, बेचारियों को भगा पाया, यानी मतलब गुस्सा करने वाले, मारकाट करने वाले लोगों को तुमने भगा पाया। केवल भक्तों को, अच्छे सच्चे लोगों को भगाना ये तुम्हारा उद्देश्य है, यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारी मानवता इंसानियत, यही तुमको अधिकार मिला। अरे जरा मानव अधिकार को सोचो, अभी कर लो, ये हमेशा नहीं लोगे, 7 साल के बाद अधिकार हो जाओ, फिर तुमको आना पड़ेगा। रो के फंसा के आंसू गिरा के तुम्हें आना ही पड़ेगा। ये ऐसा काम है तो आगे सबकी व्यवस्था का समाधान करने जा रहा, जिसने सबको सुख शांति देने की भूमिका व्यवस्था बना के रखी है। छोटा मोटा काम नहीं है, नहीं कर सकते, कम से कम आपको अच्छे सच्चे काम में सहयोग करना चाहिए। हमारे पास सहयोग की भावना भी सभी को, इतना बड़ा अधिकार गरीब घमंड घमंड का तुम पा गए। जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों धीरे धीरे
अपना पूजा का ये काम पूरा करो और प्रसाद लो और दर्शन दो। दर्शन लो तो धीरे धीरे अपने घर की तरफ नुकसान तो इन लोगों ने बहुत किया, उसका भी इनको भोगना पड़ेगा। इन लोगों का मतलब रिजर्वेशन 5 दिन का है, आज वो कहाँ जाएंगे? ये तुमने सोचा बिचारा है, कहाँ जाएंगे वो लोग? ये करोड़ों रुपए का नुकसान जो आपने किया, इसकी आपको भरपाई करनी पड़ेगी। तो किसी रूप में ये कुदरत आपको माफूम करेगी, तो आपको देना पड़ेगा। अगर मैं कोर्ट में खड़ा हो जाऊँ तुम्हारा क्या होगा? और परमिशन किस सच्चाई को देख के दिया, किस बुराई को देख के नहीं दिया? वो क्या दिया? ये झूठ के छात्र ये किसने सिखाया आपको? अपनी बात की वैल्यू, अपने दस्तक की वैल्यू, अपने सिद्धांत की वैल्यू आपको नहीं, तो तुम क्या भारत की जनता के वैल्यू, सुरक्षा की वैल्यू समझोगे? ये तुम्हारे बस की बात है? चलो प्रेमी, सारा हिंदुस्तान जान जाएगा। वैसे लोग तुम पूजा करके सत्संग में सुन के चले जाते, कोई नहीं जाता। लेकिन ये तो लोगों को ये जो किया गया है, ये तो अपराध इतना बड़ा है धार्मिक देश में, धार्मिक परंपरा का इतना बड़ा अपमान किया गया, ये सारा हिंदुस्तान जान जाएगा। इतना जगह इनको फैला एकदम इनकी मतलब यानी ये नैतिकता को, इनकी चरित्रता को, ये सब आप होता भारत की जनता जान जाएगी। आगे आने वाला सुने इन्हें माफ नहीं करे। मैं तो इनको सम्मान देने आया था। मैं पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को पूरे हिंदुस्तान में मैंने बरकत दी, मैंने सम्मान किया, किसी ने नहीं किया। मैं इनको बरकत देने आया था, लेकिन इनकी किस्मत नहीं, इनकी किस्मत में बरकत नहीं है, इनकी किस्मत में धर्म कर्म नहीं है। अपनी किस्मत को सोचो आप, ये करके ये धार्मिक देश में धार्मिक सत्ता और धर्म के लिए ये विवाद, पर आपको विचार करना चाहिए। सब मंत्रियों के पास ये दे दीजिए कि धर्म पर रोक लगाई गई, धार्मिक संदेश पर रोक लगाई गई। क्या तुम्हारा ये सिद्धांत, तुम्हारी पार्टी का ये सिद्धांत है? ये धार्मिक देश में ऋषि मुनि योगी महात्माओं का ये सिद्धांत है? ये मंदिर मस्जिद गीता के गुरुद्वारों का ये सिद्धांत है? धार्मिक गीता रामायण बाइबिल कुरान का ये सिद्धांत है? ये सब आपको आप पता चल जाएगा। मैं कोर्ट में दे दूंगा, इनको समझ दिखा दूंगा धर्म पर रोक लगाने का परिणाम क्या होता है, सब प्राप्त कर जाएगा। आपको इस पर क्या करना चाहिए? हमने इस पर कोई विचार नहीं किया। ये चोर दिखाई दे रहे थे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिराव करने वाले आपको दिखाई दे रहे, और जहाँ ये कब हो रहा हो तुम्हारी वहां नहीं करती, वहां तुम्हारी नहीं करती। ये बच्चों को चला रहे, धर्म आनी चाहिए। धार्मिक देश में रहकर धार्मिक परंपरा को भूल गए, धार्मिक धर्म की मर्यादा को भूल गए हो, और धार्मिक लोग ऋषि मुनि महात्माओं की गौरव गरिमा को भूल गए। धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों की महिमा को भूल गए। धार्मिक ग्रंथ गीता रामायण भागवत कुरान कुरान बाइबिल और गुरु ग्रंथ साहब को आप भूल गए। तुमने सबको तिलांजलि दी है, इसका परिणाम अच्छा नहीं। बस इतना सारा आपके लिए पड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका ब्रह्म का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। आप धीरे धीरे पूजा का अपना योगदान पूरा करो और प्रसाद लो। मैं आपका दर्शन करूँ, आपको प्रणाम कर लूँ और महाप्रसाद तुम्हारी सुरक्षा का देकर आपको यहाँ से भेजूं। ये आपके लिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। धीरे धीरे प्रेमियों, बड़ी शालीनता के साथ, सौम्यता के साथ
चरित्र निर्मलता के साथ इस काम को पूरा। और यहाँ एक छाप छोड़ के जाए, लोग हमेशा याद करेंगे ये भूमि तुम्हें हमेशा याद। इस भूमि पर किसी ने तुम्हारे ज्ञान भजन आत्मा के उद्धार का काम नहीं किया, वो भी ईश्वर हुआ है। ये भूमि साक्षी और गवाह, हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं। ऊपर आसमान पिता बैठा सुन रहा, नीचे धरती माँ सुन रही है, बस पर प्रमाण के लिए इतना ही काफी, और किसी के प्रमाण की आवश्यकता हमको नहीं। और ये पेड़ पौधे, इनमें भी जीवात्मा है, ये भी सुन रहे हैं और इनको भी पूरा संदेश में मिला, ये भी समझ में गवाही देंगे। ये सब तुम्हारे लिए तैयार बैठे, चिंता मत करो, मैं वो समय तुम्हारे सामने ला के खड़ा कर दूंगा, तो तुम्हारी समझ में सब आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमारा इतिहास बता रहा, जिन जिन युगों में लोगों ने धर्म में बाधा डाली, अच्छे नहीं बड़े काम में बाधा डाली, लोगों को सत्य पथ से चलने नहीं दिया, उनका परिणाम क्या हुआ? विनाश। ये विनाश परिणाम है, ये मैं नहीं कहता, आपके साथ धार्मिकता आपका इतिहास ये सब बता रहा कि आपने इतिहास को भूल गए, कि अपनी मानवता इंसानियत को भूल गए, कि अपने अंदर प्रेम त्याग मोहब्बत सेवा दिया सदाचार परमात्मा की आज्ञा को भूल गए हो, कि तुम्हारे अंदर माँ बहन बेटी की तरफ पहचान नहीं रही। विचार कीजिए, मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ। जय गुरुदेव। ये लोग दोबारा यहाँ कभी नहीं है, ये दोबारा इस भूमि पर नहीं रहेगा। आपको यही सोचना चाहिए, जो हजारों रुपए किराया भाड़ा लगा कर ये आया है 5 दिन का, तुम्हारे परमिशन के आधार पर ये 5-6 दिन का रिजर्वेशन करा के आए हो, अब इनका क्या होगा इस पर विचार करो। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कौन देगा, आप इस पर विचार कीजिए। ये लाखों भक्तों की आस्था और श्रद्धा पर जो ठोकर आपने मारी, इसका परिणाम क्या होगा, इस पर आपको विचार करना ही होगा। आज नहीं तो कल, अब ये ज्यादा समय नहीं है, कुदरत आपको लाचार मजबूर भी हो सकते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने किसी का नुकसान किया, करोड़ों रुपए सरकार को लाभ कराया किराए भाड़े, और जितने छोटे छोटे गरीब ये बेचारे रिक्शा वाले, इनको भी लाभ कराया, इनको मजदूरी मिल गई। जितने दुकानदार छोटे बड़े व्यापारी, इनको भी लाभ मिल गया, लेकिन तुमको लाभ नहीं मिला। सब लाभ पा गए, लेकिन तुम खाली गए, क्योंकि तुमने लाभ पाने वाला काम ही नहीं किया, तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। और ये लाभ कर जो लाभ करा दो, उसको कैसे याद करना चाहिए, भाषा किसके लिए कह रहे। तुमने ये भी नहीं देखा कि एक इंसान की एक इशारे पर आप करोड़ों आ गए, करोड़ों बैठ जाते, खड़े हो जाते। वो व्यक्ति कौन है? क्या ये किसी के बस की बात हिंदुस्तान में है? और ये क्या नहीं कर सकता? जब ये जंगल में इतने लोगों की व्यवस्था, खाने की, पीने की, रहने की, पानी की, सुरक्षा की सब कर सकता, तो क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं बदल सकता? और इस पर आपको विचार करना चाहिए, क्या हिंदुस्तान की व्यवस्था नहीं बदल सकती? जिसके साथ में करोड़ों है, उसको किसी का सहयोग लेने की भी जरूरत नहीं, लेकिन सिद्धांत के रूप में, आचार संहिता के रूप में मैं सबका सम्मान करता हूँ और सम्मानित काम करता हूँ। मेरा कोई काम अनैतिक नहीं है, समाज देश के हित में नहीं है, सबके लाभ का। लेकिन नहीं समझोगे, समझाने ये तो आपका काम समझने का, मेरा काम समझाने का, बताने का। जो मैं कर रहा हूँ करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक। अरे तुम यहाँ बंद करो, मैं दूसरी जगह बैठ जाऊँ, वहां तो किसी ने तो पूरे हिंदुस्तान में डाला। ऐसा नहीं कि एक जगह से तुम ये काम करके या हिंदुस्तान में इसे बंद करा दो, तुम्हारी बस की बात।
अरे अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को, अपने सिद्धांत को समझिए। ये तुमको परमात्मा ने अवसर दिया है। अगर इसका लाभ नहीं पाओगे तो परमात्मा की तरफ से आप दोषी हो, उस दोषी का तो परिणाम होगा ही, सबने होगा, आप ही होगा। मैंने अभी 39 दिन का काफिला इसी उत्तर प्रदेश से 11 जिलों निकाला। कहीं कोई अव्यवस्था, साइकिल यात्रा सड़कों पर 5,000 साइकिल यात्री और जिसमें 50 कन्याएं साइकिल चला रही। एक आप कोई करा सकता है हिंदुस्तान में? आज लोग परिश्रम को भूल गए, साइकिल घर में रहती, मोटरसाइकिल पर आ गए। लेकिन मैंने दिखा दिया कि नहीं, अभी लोग परिश्रम करने वाले हैं, अभी लोग अनुशासन में रहने वाले हैं, अभी लोग अच्छे से अच्छे काम में करने वाले। लेकिन कोई चलाने वाला होना चाहिए, कोई डायरेक्शन देने वाला होना चाहिए। नहीं तो मैंने दिखा दिया उनका कोई परमिशन, कोई और वहाँ लग हुआ। इसी तरह इकट्ठा होता, मैं 2.5 घंटे समझौते करके मैंने 39 दिन करके दिखाया। अरे मेरा 39 दिन तय की अपनी कर, और 10 वर्षों से जो हिंदुस्तान में घूम रहा हूँ और सबको सत्य के मार्ग पर चलाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, सबको शाकाहारी सदाचारी बनाने के लिए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनने का मैं संदेश देता हूँ। क्या ये गलत है? और सब जगह लेके आया और उसके लिए आपसे हम भी आ गया। पहले मैं यहाँ देखे गया, लेकिन ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं, ऐसी मतलब यानी दैनिक स्थिति कभी ऐसे उत्पन्न और रोज उत्पन्न करना बने कभी। ये तो पहली बार मिला और वातावरण था, पूजा का कार्यक्रम स्थगित किया था। जब इबादत डाली जा रही, धार्मिक संदेश जो सत्य रास्ते को चलाने वाला, सबको सच्चित आनंद दिलाने वाला, सबको सत्मार्ग का ज्ञान कराने वाला, उसको बंद किया जाएगा तो परिणाम क्या है? कभी परिणाम पर विचार किया है? परिणाम क्या होगा, इस पर ही आपको विचार करना चाहिए। मैं इस पर विचार करने के लिए आपको विवश कर दूंगा, लाचार कर दूंगा, मजबूर कर दूंगा। कुदरत ऐसा काम करने जा रही है जिसका उपचार तुम्हारी किसी के पास नहीं। अभी एक कोरोना काल आया, उसमें तुम कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारी कहाँ सुरक्षा चली गई, तुम्हारी कहाँ व्यवस्था चली गई, तुम्हारी कहाँ दवाएं चली गई, ये कुछ कर पाए हो? ये कुदरत का प्राकृतिक प्रकोप जिसमें इंसानी बुद्धि कुछ नहीं कर सकती। वो तो महात्माओं की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा। जब राम गए, कृष्ण गए गुरु के पास, तो तुम कौन सी हस्ती, तुम्हारे पास क्या? तुम अहंकार के सिवा जानते ही क्या? इसलिए बात को समझो, इतिहास को समझो, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो, पढ़ाओ और अपने जीवन में उतारो, तब तो आपका कल्याण निश्चित है। अन्यथा नहीं, अन्यथा ये रोजी रोटी ये भी एक दिन बंद हो जाएगी। 7 साल के बाद कान पकड़ के रिटायर चलिए, फिर आ जाऊंगा। इस समाज में आना पड़ेगा, सामाजिक कार्यों को समझना पड़ेगा, समाज के दुख तकलीफ को समझना पड़ेगा। तुम मजबूर हो जाओगे। इन थोड़े दिनों के लिए जो है अधिकार मिला है, इसमें कुछ अच्छे काम करो, क्योंकि एक भले काम करो, मानव इंसानों के उत्थान उन्नति प्रगति के कुछ काम कर लो, जिसका आपको मानवीय अधिकार मिला, इसको आप करें, आपके लिए अच्छा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय राम। पूजा सिखा दो, पूजा किसे इतनी शांति का अनुशासन में, इसको देखो समझो ये कैसा काम हो रहा है, समझ में नहीं है। अगर इतने आदमी और किसी के आ जाते,
ये तोड़ फोड़ आंदोलन करते तुम कुछ नहीं कर पाए इतने तो इन्होंने किया कोई दुकानदार नहीं कर सकता कि सामाजिक प्रसन्न कोई रेल वाला बसों वाला ये 3 व्हीलर 4 व्हीलर ये नहीं कर सकता इन्होंने किराया नहीं दिया पर समझो ये अपना भोजन अपना नाश्ता लेके आए ये तुमसे कुछ लेने मांगने नहीं आए और तुमने दिया भी कुछ नहीं दिया क्या दिया यहाँ से बात किया अच्छा सच्चा रास्ता मत बताओ ये पूजा पूजा मत सिखाओ ये बता रहे इनकी मानवता इंसानियत को पढ़िए जरा इसको आप ये भी नहीं है समझ पा रहे जिसके कार्य में इतने लोग या क्या नहीं करा सकते लेकिन वो कामयाब नहीं होता अगर हो जाएगा तो सलाह नहीं हमारे किसी के एक इशारा अगर कर दो इस बाजार में करोड़ों आदमी अभी तो मैंने सबको बुलाया ही नहीं कोई आवाहन नहीं किया ये थोड़े लोग आगे पूजा करके तरफ चले जाएंगे या क्या यहाँ वो रहने आए या जमीन को लेने आए हैं या किसी का कोई बिगाड़ या तुम्हारी शासन प्रशासन की व्यवस्था में कोई बाधा डालने आए ये तो तुम्हारी मदद कर रहे सहयोग दे रहे आप इतना बड़ा जन्म तुम्हारे किसी के बस का नहीं है और अपने आप स्वयं सुरक्षा व्यवस्था स्वयं हमारी भोजन व्यवस्था स्वयं हमारी रहने की व्यवस्था स्वयं हमारी ये क्या कर रहे ये केवल एक काम कर रहे लागू 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 इसके अलावा इनके पास ये भी नहीं सोचता है अगर ये कह दो इनके बीच में तो तुम्हारा क्या होगा ये मानने वाले हैं लेकिन ये मेरे अनुशासन मेरी मर्यादा में इसलिए तुम्हारा सम्मान करते अब इस सम्मान को संभाल के रखो आपके लिए अच्छा हो आगे आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा ये मैं इशारा किए जाऊंगा इनको अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं मैंने परमिशन किस मुझसे दिया क्यों दिया कहने की जरूरत क्या मैंने बिना परमिशन ही कार्यक्रम कर देता क्या कर लेते धार्मिक धरा पर पूजा करने का क्या कर लो ये धार्मिक धरा पर धर्म का संदेश मानवता इंसानियत का संदेश क्या देने का अधिकार नहीं क्या इसके लिए परमिशन की आवश्यकता लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ तुमसे पूछता हूँ कि भाई ये काम करने के लिए ये तुम बड़ा सम्मान समझिए मैं एडमिशन परमिशन नहीं लेता तो मेरे पास पूरे उत्तर प्रदेश का परमिशन है मैंने समिति का गठन किया जय गुरुदेव ऐतिहासिक वैचारिक प्रकाश समिति उसका रजिस्ट्रेशन हाईकोर्ट से हमको अधिकार मिला है कि आप पूरे देश में धर्म का उद्देश्य धर्म का संदेश मानवता इंसानियत का संदेश आप दे सकते हो आपको पूरा अधिकार तो तुमसे परमिशन लेने की जरूरत है तब हाईकोर्ट ले लीजिए लेकिन मैं वो भी नहीं आपसे कहता हूँ चलो आपका सम्मान होना चाहिए आप एक सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हो अच्छी बात है लेकिन तुम सम्मान को देने नहीं सम्मान लेना तुम जानते ही नहीं इतना आदमी आया और तुम्हें दिखाई नहीं देगा ये क्या आया कर रहा क्या करने आया और क्या करके यहाँ से जाएगा ये तुम्हें दिखाई नहीं देगा ये तुमको आतंकवादी दिखाई दे छोटे गए दिखाई दे रहे तुम कम से कम इस पर तो विचार करो अरे भगवान के लिए तो कुछ सोचो समझो जो तुम्हारे लिए एक मौका मिला था कि देखिए अच्छे सच्चे काम में तुम सहयोग करना चाहती कि नहीं मैं इसीलिए आया ये पूरे हिंदुस्तान में देख रहा कितने धार्मिक है कितने धार्मिक कितने में नैतिकता है कितने में नहीं कितने मानवता इंसानियत है कितने मानवता है ये सब मैं देखने आया देख रहा हूँ मैं सबको नोट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा नाम भी नोट तुमने धर्म में
क्या सहयोग किया। आज ये राष्ट्रीय पर्व है, सारे हिंदुस्तान में गुरु के नाम से मनाया जाता। क्या इसके लिए कोई मजहब धर्म के जाति को लोग परमिशन लेते गुजरते? मैं तो फिर भी ले आऊंगा, तुम अपना सम्माने नहीं समझता रहो तो आप लोग ध्यान में रखना चाहिए। धार्मिक है, धार्मिक श्रद्धा और फिर भी धर्म के लिए ये क्या है, पूरे काम में कोई परमिशन नहीं देता और तुम उनका कुछ कर भी नहीं सकते। एक भी चोर की चोरी नहीं खुला पाए, एक जगह की डकैती नहीं खुला पाए, एक मारकाट हिंसा करने वाले को तुम रोक नहीं पाए। झूठ बोलना, संक्रमण, बेईमानी, बेचार कुत्यार करना, इनको तुम आपसे नहीं रोक पाए। तो तुम्हारी व्यवस्था है क्या? तुम कौन सी व्यवस्था जानते हो? कोई व्यवस्था व्यवस्थित करना आप जानते हो? जेलों के क्या होगा? मार काट, हिंसा, चोरी, कतलेआम, बेचार कुत्यार की इतनी आवाजें आ रही कि सुना मिलता। तब मैं उसी आवाज को सुना, उसी दर्द को सुनकर मैं निकला हूँ। चलो लोगों के लिए सही सच्चा रास्ता शांति का बना दिया जाए और इन बेचारों को कुछ राहत शांति मिले। यहाँ कोई न देने वाला न कोई सहयोग, कोई नहीं मिलता। तो आपको तो इसको विश्वास करना ही नहीं। आप कोई जमीन ले रहे हो कि आपसे तुम मांगने आए, वो हिंदुस्तान में नहीं कहता कभी किसी से दूसरा नहीं मिलता। ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम देने का, लेने का नहीं। ये मोटी बात समझ लो, ये काम कोई नहीं कर रहा है। चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक, ये काम करिए। आप देख लीजिए, आपके सामने हो ये प्रेमी की श्रद्धा और सेवा भाव देखिए। क्या पत्रकार मीडिया का पक्ष नहीं है कि उसको नहीं भेजना चाहिए? तो शासन को भेजना चाहिए। कितने लोग मैदान में पूजा करने आ गए, उनकी क्या व्यवस्था करने? इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें, ये प्रयागराज कुंभ में इतनी बड़ी बड़ी भीड़ें हो गई, इससे 10 गुना भीड़। वहां तुम क्या करते? वहाँ सारी सुविधाएं, बिजली फ्री, भंडारे भोजन फ्री, आना जाना किराया फ्री। जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है उसका सम्मान, उसको परमिशन, जो राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने का काम कर रहा उसके लिए परमिशन। एक आप देख लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो प्रेमियों, करो अपने पूजा को तोड़ो, धीरे धीरे यहाँ से निकलो। इस मैदान को बिल्कुल जब खाली हो जाए तब ये सोचेंगे बैठ के, ये नहीं रात्रि में रोएंगे कि हमने किया क्या। परिणाम तो कर्म करने के बाद समझ में आता है, पहले समझ में आ जाए तो करे क्या। देखो बाद में परिणाम आप सोचोगे तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा सच्चा काम किया नहीं, धर्म कर्म का काम किया नहीं, और जिसमें आपको कुछ नहीं करना उसको होने नहीं दिया। ये है आपकी मानवता। तुमने कौन सा मानव से साथ में आते यहाँ आए हो, कोई खाना पीना है कि नहीं है, मतलब कोई पानी पानी मिला कि नहीं मिला है, यहाँ कोई और सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं, ये पूछा तो नहीं, पूछा जाता कुछ नहीं। और अंतर्यामी ये सब जान गए, कहते नहीं प्रतिशत कैसे दिया, कैसे रद्द किया। अगर मैं कोर्ट में खड़ा हो जाऊँ तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या हो जाए ये मत जानो, मैं कुछ जानता हूँ। जो तुम नहीं जानते हो मैं जानता हूँ। अगर जानता न होता इतने करोड़ लोग एक कार्य को नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं आए। इनको भी भौतिक आध्यात्मिक शारीरिक सब तरह का लाभ मिला, इसलिए साथ चले ऐसे नहीं। तुम्हें एक आदमी को बुला के जब मैं चला जाऊंगा इसी मैदान में, एक आदमी को किराए का बुला के दे, आपको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा, तुमको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा। इतना आदमी आया, आपको खुशी होनी चाहिए कि आज हमारा सौभाग्य गया
तुम्हारा तो नाम हो जाएगा, सुरक्षा मैं खुद ही करवाऊँ, लेकिन आपका नाम हो जाएगा। यहाँ के पुलिस के अधिकारियों ने बहुत सुरक्षा की, पूरी व्यवस्था की, सब देखभाल की, इनको आप करेगी, सुविधाएं दी, ये आपका नाम है। जबकि आपने किया कुछ नहीं आपको, लेकिन मैं फिर भी आपका नाम बता दूँ कि भाई इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, हमारा सहयोग किया है। ये दूर दराज से प्रेमी जो विभिन्न प्रांतों से, जिलों से आए हैं, ये विदेश से भी कुछ लोग आए हैं, ये जाके क्या कहेंगे, ये तुमने सोचा भी कैसे लोग के काम में वाला अच्छे सच्चे नीति की बात बताने वाला ये क्या कहेंगे, इस पर आपने कभी सोचा? अरे कोई घर में मेहमान आता है तो आप उसका कितना सम्मान करते हैं, ताकि वो चाहे हमारी महिमा गौरव गरिमा को लोगों को बताए। बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा व्यवहार किया है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की। क्या ये तुमको मेहमान दिखाई नहीं दे रहे? जो पिछले प्रांतों 19 प्रांतों से लोग आए, आपको मालूम है कुछ? और आसमनवाद से एक ही को आए, अगर पूरा आवाज आ जाता तो तुम्हारा आने से दूसरा तक एक कड़ी करोड़ों आदमी आगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी? मैंने मैदान देखकर आह्वान नहीं किया, लोग आ जाओ पूजा करके। एक बार जिनका इसलिए रखा था वो पूजा करके चले जाएंगे, घर से दूसरे लोगों को देते, फिर चले जाएंगे, तीसरे लोगों को दे देंगे। ऐसे 5 दिन में सब लोग पूजा कर लेंगे। विधान तो ये था, आपने पूजा के विधान को अगर पूछे घर से, अरे आप हमसे पूछे कि आप यहाँ कोई उत्पाद तो नहीं कराओगे, कोई तोड़ मोड़ा तो नहीं कराओगे, किसी तरह का कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कराओगे, मैं आपको बताता, मैं तो आपको करके दिखा रहा हूँ। आप हमसे पूछे सकते जो किया है भाई उसको हो गया, मेरा तो काम हो गया। मैंने कल पूरा संदेश भी दे दिया और आज पूजा अभी दर्शन कर सुन ली और इनको आशीर्वाद और मतलब यानी प्रसाद देखे बिना करवा हो गया काम। अब तुमने जो किया अपना लेके बैठो, तुम समझो तुम्हारा काम ये जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैं इस क्षेत्र की जनता को प्रसाद बांटने आया था, लेकिन उन लोगों ने वो भी नहीं बांटते, प्रसाद में भी रोक लगा। ये कितना बड़ा नैतिक कार्य है, इसे आप समझिए। प्रसाद मैं घूम घूम कर सबको प्रसाद करते, आने वाली मुसीबत बीमारी महामारियों से इनकी रक्षा हो जाती। सब जगह बात के आया हूँ, यहाँ भी बात जो प्रसाद बना रखा इसका क्या, इसका नुकसान कौन देगा? जो भारत की जनता के लिए जो मैं प्रसाद लेके आया था, इसका क्या होगा? ये नुकसान कौन देगा? कभी सोचा विचारा? और कितने लोगों की आस्था पर आपने जो ठेस मारी है, इसका परिणाम क्या होगा? कभी सोचा आपने? ये भी तो मनोस्थिति में नहीं आया कि हम ये करने क्या चाहते। अरे खुशी लेते आपको मैं बता देता मैं क्या काम करने आया हूँ। मैं सबको लाभ देने आया हूँ कि सबसे लाभ लेने आया हूँ। मैं कोई लोगों को यानी बुरा काम सिखाने आया हूँ कि अच्छा बताने आया हूँ। सबसे कम आप पूछ रहे थे, कभी आपको ही करना चाहिए था। ये मन मुक्ता में आके जो नशे में आपने किया अच्छा नहीं, ये आपने अच्छा नहीं, ये बार बार मैं प्रार्थना शुरू में कहूँगा, ये आपने क्या। अब आप कुछ समझिए इसका परिणाम क्या होगा। ये आपको जी समझिए, मुझे मैं तो मानवता इंसानियत के कारण आपका लाभ भला नुकसान न हो, लाभ मिल जाए इसके लिए कह रहा हूँ। मैं कोई निंदा आलोचना बुराई के दृष्टिकोण से नहीं कहता हूँ, हमेशा समझाने की, और समझाने में आपकी समझ में न आए
उल्टा समझो तो आपकी समझ की बात। लेकिन मैं तो ऐसा आप देख लेते 10 वर्षों में लोगे क्या? मेरा 10 वर्षों का इतिहास सब हिंदुस्तान में आप उसको देख लेते, पढ़ लेते, सोच बिता लेते किसी के कहने पर कि तुम्हारी बुद्धि क्या रही, तुम्हारा विवेक क्या रहा, तुम्हारा ज्ञान क्या रहा, किसी के कहने पर आपने इतना बड़ा नैतिक कार्य कर डाला। इस पर आपको विचार करना चाहिए। अक्सर इस बात पूछ रहे थे कि आप किस लिए आए हो, क्या काम करने आए हो, आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या, मैं सब बता दूंगा, आपकी सारी संख्याएं दूर हो जाए। लेकिन कुछ नहीं मिला तो एक संख्या। अरे भक्तों की कभी संख्या होती। आज योगी जी अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं गोरखपुर में। क्या तुमने पूछा कितनी संख्या हो? ये भक्तों की कभी संख्या नहीं होती, दर्शनार्थियों की कभी संख्या कोई नहीं बता सकता। आज कितनी संख्या गोरखपुर में उनका दर्शन कर रही है। क्या कोई वहाँ वजन रखा गया? दर्शकों की, भक्तों की, पूजा करने वालों की कोई संख्या नहीं होती। भंडारों में प्रसाद पाने वालों की कोई संख्या नहीं होती और प्रसाद वितरण करने लेने वालों की कोई संख्या नहीं होती। इस वजह से कुछ भी नहीं आया। मैं एक और काम अनोखा करने वाला था, आखिरी दिन कन्या पूजन, आपने उसको भी रोक दिया। इतनी कन्याओं को बरकत मिल जाती, महाप्रसाद मिल जाता, उनके चरित्र की रक्षा हो जाती, जो उनसे यही बेटियां आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव और प्रयास पैदा होते, धर्म की स्थापना हो जाती, इनसे सच्चे शूरवीर और चरित्रवान ईमानदार पैदा होते, तो प्रेमियों यानी समाज की व्यवस्था हो। मैं तो ये काम करने निकला, मेरे 2 ही बिंदु है, रोटी और बेटी। सबको रोटी मिल रहा है और सब बेटियों की सुरक्षा रक्षा हो जाए, यही आपका मूल कर्तव्य जीवन का। ये जीने के लिए रोटी और इज्जत के लिए बेटी, ये हमारे 2 बिंदु है। मैंने सारे हिंदुस्तान में करके दिखाया, क्षेत्र में जितने गांव सबको निमंत्रण दिया, सबको कि हमारी जुड़ी व्यवस्था, हमारी दूरदर्शी व्यवस्था ये करेगी, सबको रोटी देगी, सारी बेटियों की रक्षा सुरक्षा करेगी। ये दूरदर्शी का पहला सिद्धांत हो। मैं ये करके दिखा रहा हूँ, सारे हिंदुस्तान में करके आया, लेकिन यहाँ का दुर्भाग्य, यहाँ के क्षेत्रवासियों को न वो रोटी का प्रसाद मिल पाया और यहाँ की कुंवारी कन्याओं को वो बरकत प्रसाद नहीं मिल पाया। ये इसका कारण आप है, ये दोष आप है। ये सब आप समझ लीजिए। मैं एक एक परिणाम आपका बताऊंगा कि आपने क्या किया। कुछ नहीं किया। कमीशन का मतलब हमको मत समझाइए। कमीशन का मतलब जिम्मेवारी। इतना बड़ा जब समझाया, तुमने एम्बुलेंस मंगाई कि कोई बीमारी आ जाएगी, फैल जाएगी, क्या होगा? ये तुम्हारा काम जो तुमने कमीशन दिया। ये टैंकर व्यवस्था ये तुम्हारा काम है और सुरक्षा ये तुम्हारा काम, मेरा काम नहीं। फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, अपनी स्वतः व्यवस्था की और फिर भी तुमको हजम नहीं हुई, फिर भी हजम नहीं हुई। आपने अधिकार का प्रयोग किया, अनाधिकार का प्रयोग किया कि अधिकार का विचार कीजिए। मैं इशारा करके सब बता दूंगा ताकि बात भी आपने कहो हम समझ नहीं पाए, हम जान नहीं पाए, आपको मतलब नहीं, आपके काम को हम पहचान नहीं पाए, हम एक कहने के लिए देंगे। मतलब आप कल मैंने की पूरा समझेंगे। जो सुनाना था 4 दिन मैंने कितना सुना और पूजा हो गई, मेरा काम हो गया। उसमें तुम नहीं रोक पाए, ये रोकथाम तुम्हारी नस्की नहीं, दोनों काम हो गया, संदेश भी हो गया और पूजा और अंत में प्रसाद भी दे दूंगा, हफ्ते जिला कर दूंगा, सब काम हो गया प्रभु। अब आप लोग धीरे धीरे निकलिए अपने अपने घर। जो काम आपका छूट गया खेती का, इस समय धान की रुपाई का काम देखो, आप जल्दी से काम पूरा कर लो।
कि कोई आदेश आपको मिलेगा, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में बहुत से कार्यक्रम लगे हुए हैं, आपको उसमें मौका मिल जाएगा। वहाँ जाना, यहाँ की पूर्ति वहाँ कर दूंगा, चिंता मत कर, मेरे पास सब व्यवस्था है। लेकिन मैं किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं डालता हूँ, मेरी व्यवस्था में कोई बाधा डाले मैं उस पर विचार भी नहीं करता हूँ, लेकिन किसी की व्यवस्था में बाधा नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये नैतिकता मानवता नहीं है, इसको आपको समझना चाहिए। और धीरे धीरे निकलो, अपने दूसरे कामों को जाके थोड़ा जल्दी से फिर आगे कोई कार्यक्रम आ रहा, यानी रक्षाबंधन का, जन्माष्टमी का, 15 अगस्त का, ये बहुत कार्यक्रम हिंदुस्तान में लगे पड़े हैं, आप लोग सब सुना होगा, क्या जरूरी कि यही सब सुना? यहाँ जितना जीवों के लिए जो सौभाग्य था वो मिल गया, आगे भाग तुम्हारा जरूर मैंने तो आपको सुना, तो आप जल्दी से निकलो ताकि मैं भी निकल गया। तो बिहार में जो कार्यक्रम लगा हुआ मैं वहाँ पर पहुँच, यहाँ से दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा, मुझे खुद ही यहाँ जल्दी से निकलना, जल्दी से आपने अच्छा किया जो रोक लगा दी, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा, मैं 4-5 दिन बाद पहुँचता, जल्दी पहुँच जाऊँगा, तो प्रेमियों से रास्ते नहीं मिलता हुआ निकल जाऊँगा, देखूंगा कहीं कोई जगह और यानी आवाज करके वहाँ संदेश दे दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा, फिर आगे बढ़ जाऊँगा। धीरे धीरे समय को अपने इस आवासीय व्यवस्था को समय जिसको देख के इनको चिंता हो रही है, इनकी चिंता मिटा दो, धीरे धीरे समेटो, यहाँ से प्रस्थान। इस कार्यक्रम के पहले भी इन्होंने ऐसा किया, जो मिर्जापुर में होने जा रहा था उसमें इन्होंने यही काम किया, इतनी धृष्टता का परिचय दिया है जो कोई नहीं, इतना, क्योंकि वहां लोग हमारे कम थे। आप देख लीजिए, हिम्मत है किसी, अगर यही जन्मत वहां होता मैं आपको दिखा देता कि धृष्टता का परिचय क्या होता, परिणाम क्या होता है। इनको माँ बहन बेटी नहीं दिखाई दी, ये माँ बहन बेटियों को गाली दी, इन्होंने गाली दी है, ऐसे मैंने कोर्ट में खट दिया, इनको समझ मिल जाएगा सब कर्मचारियों को, सब काम मैंने कर दिया पूरा, ये काम मत करिए, परिणाम सबको भोगना पड़ेगा। इतना अनैतिक व्यवहार सब भूल गए। वहाँ कोई चोर डकैती करते थे, कोई तुम्हारी व्यवस्था बिगाड़ने आए थे, आखिरकार ये आपने क्यों किया? घूस रिश्वत लेकर ये जो काम किया अच्छा नहीं किया, ये अच्छा काम आपने नहीं किया, उसका तो परिणाम आपको मिल जाएगा। और यहाँ के परिणाम की कोशिश करूंगा, इसको भी भेजूंगा, ऐसे नहीं इसको भी भेजूंगा। मेरे 8 तारीख का आपका परमिशन, आपके दस्तखत है, मैं कोर्ट में पेश हो जाऊंगा, आपको सबक मिल जाएगा कि परमिशन पीछे तुमने कुछ किया ही नहीं। परमिशन का मतलब सुरक्षा व्यवस्था, क्या सुरक्षा नहीं, भोजन की पानी की किया आपने, केवल यही सुरक्षा व्यवस्था, भाग जाओ निकलो जल्दी जल्दी खाली करो, जैसे जल्दी तुम्हारी जमीन है। ये सकल भूमि गोपाल की, ये भगवान की भूमि है, और भगवान का काम करने का इस भूमि पर संपूर्ण मानव जाति को अधिकार है, इसका इसके लिए कोई मैं इसका परमिशन नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा सम्मान करता हूँ कि चलो भाई से पूछो। जबकि मुझको हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश में परमिशन मिला हुआ धार्मिक चर्चा करने का, ये गुजरात आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का मैंने गठन किया, मैंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया,
हाई कोर्ट से हमको परमिशन दे दिया, आप सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर धर्म का उपदेश कर सकते हो। लोगों को अच्छे से अच्छे रास्ते पर चलने के लिए आप ये काम कर सकते हो। आप लोगों को शाकाहारी बनने का संदेश दे सकते हो, ताकि देश की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था, परिवारों की व्यवस्था ये ठीक हो। और जितने परिवार समाज देश में रहते हैं सबको सुख शांति मिल जाए। तो हमको लेने की दोबारा क्या करूँ? उसका भी आपने सम्मान नहीं किया। जो हाई कोर्ट का आपने सम्मान नहीं किया है वो मैं दे दूंगा। ये आपने हमको फर्जी क्या ये दे दिया, क्या फर्जी प्रमाण दे दिया? ये परमिशन का इस पर आप विचार क्योंकि ये अच्छाई सच्चाई ऐसे रुकती चली जाए। ये बाधा डालने वालों को सबक मिलना चाहिए, सबक मिलना। उनको पता चल जाएगा इसका परिणाम क्या होगा। इनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा करो, सब करो, क्योंकि हमारे ये प्रेमी दूर दराज से आए हैं, इनको लाखों रुपए का किराए भाड़े का नुकसान मिला, क्योंकि इन्होंने इनके परमिशन के आधार पर लोगों ने रिजर्वेशन कराया। अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? लेकिन सोचा तो नहीं, ये बीच में कहाँ जाएंगे? आपको इस पर विचार करना चाहिए था। अरे तुमको 5 दिन देखना चाहिए ये क्या कर रहे हैं, कोई अनैतिक कार्य तो नहीं कर रहे, कोई धर्म और कर्म के बारे में लोगों को गलत रास्ते की तरफ तो नहीं ले जा रहे, किसी की निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे। आपको समझना चाहिए। मतलब आपने कुछ नहीं किया, पूछा रह जाता, अपनी मानवीय की दौड़ा दी। जय गुरुदेव। अरे भाई यहाँ रोक लगा दो, क्या पूरे हिंदुस्तान में हमको मना कर लो? जैसे पूरे हिंदुस्तान में मना कर लो, क्या वहाँ कोई मना कर लो? तो क्या तुमको करना चाहिए? तुमने आज क्षेत्रीय जनता का नुकसान किया। क्षेत्रीय जनता को जो महाप्रसाद मिलता उसका नुकसान, इस क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं की कर्तव्रू बचने का, चरित्र के बचने बचाने का जो बरकत प्रसाद, उसका अपने नुकसान। अरे आप अपने कर्मों का परिणाम देख लीजिए, ये सब तुमने किया और आपको समझना चाहिए। मैं तो सबसे प्रार्थना के रूप में कर रहा हूँ, निंदा आलोचना नहीं, आपके काली करतूत को बता रहा हूँ कि आपने किया क्या। और नीचे नहीं दिया, बस कुछ नहीं मिला के लिए बहुत लोग आ गए। अरे अभी कहा बहुत आए, तुम इतने में देख के घबरा गए। मैं अकेले करोड़ों लोगों का सुप्रभिजन करता हूँ, अकेले करोड़ों का, और तुम देख के घबरा गए, थोड़े लोग आए। देख के घबरा गए, बहुत आगे बहुत आगे। जैसे कोई खराब काम करने आ गए, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन करने आ गए। ये भी इनकी समझ में नहीं आया ये काम क्या करने आए, ये भी इनकी समझ में नहीं आया। जय गुरुदेव।